प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में मोटे अनाज के सेवन को जरूर शामिल करना चाहिए। मोटा अनाज हमारे शरीर को पोषक तत्व देने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। ये बात उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बुधवार को स्थानीय उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तहत आयोजित किसान मेले में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान अपने द्वारा पैदा किए गए प्रत्येक अनाज को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। किसान को अपने द्वारा उगाए गए मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, चना सहित सभी प्रकार की दालों को अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। मोटे अनाज के उपयोग से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की है। सरकार द्वारा किसानों के लिए उत्तम किस्म की खाद व बीज भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ अनेक प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान भी दिए जा रहे हैं। किसान कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं शुरू की गई है। सरकार द्वारा किसानों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका किसानों को अधिक से अधिक लाभ उठा लेना चाहिए। फसल अवशेषों को उचित प्रबंधन के लिए हम अपनी जमीन को उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इस साल अनेक गांवों में किसानों ने ग्राम पंचायतों ने पराली न जलाने के लिए जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग किया। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। वहीं डॉक्टर मंजू ने किसानों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। पल पल शीर्षक से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट।
बीमारी जिसको हम कहते हैं, कैंसर में और हार्ट प्रॉब्लम में, जो दिल की बीमारियां हैं, उसमें हम नंबर 2 और 3 पे हैं पूरे हरियाणा। जब हम बहुत अच्छी पैदावार कर रहे हैं, जब हम कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 पर हैं, तो हम बीमारियों में भी नंबर 1 पर या नंबर 2 या 3 पर खड़े हैं। इसका क्या कारण है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो साक्षरता का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम साक्षरता में भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन मेरा एक ये मानना भी है, मैं एक पीएचडी हूँ और पीएचडी करने के बाद समझ में आया कि पीएचडी करना बहुत कुछ नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी मुझे जब मैं यहाँ से आ रही थी, इस गेट में एंट्री दे रही थी, तो बहुत से कृषि के साधन ऐसे थे जो मुझे नाम नहीं पता थे उनके। तो मैंने पाया कि क्या किस काम का है मेरा ये पीएचडी या ये डिग्री, जब मुझे जिस धरती से अनाज पैदा होता है उसके जो साधन है उनके नाम नहीं पता। मेरा एक भाई मेरे साथ आया, मैंने कहा फसलें कौन से सीजन में कौन सी होती हैं, तो उसने मुझे ऐसे देखा और कहा कि बहन तुझे ये भी नहीं पता। तो मैंने ये पाया कि जब हम जैसे लोग जो ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं या जो कागज तैयार करते हैं किसान भाइयों के लिए, तो क्या उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे? क्योंकि डिग्रियां तो यही ले रहे हैं ना, वो भी उन्हीं कॉलेजेस में उन्हीं स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं, डिग्री तो वो भी यही ले रहे हैं जो हम लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार ने एक NEP 2020 जिसका नाम आपने सुना होगा, हमें ये नहीं बताया गया कि वो साइंस हमारी रसोई से हमें प्रोटीन पाउडर बनाने बता दिए गए, लेकिन हमें आज भी जो पेपर होते हैं आज भी जब सुबह का नाश्ता आपने या मैं जब करके आई थी, कोई कौन हम वही खा के आना पसंद करते। क्या हो गया कि हमने अपने अगर आप रिकॉर्ड देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारी जो जनसंख्या 60% जनसंख्या हरियाणा में बाजरे की रोटी खाया करती है। आज अगर हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को क्या बना सकते हैं। मेरे बड़े भाई पहले एक बार खाने नहीं तो पहले गए थे ना हमारे सिस्टम था कुछ खर्चा हो जी सब्जी के लिए 40,000 तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਲ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਮਲਚਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ CRM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਛ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ DSR ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਪੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ के चलो आप इस मेले में आए हो, हाँ जी, किस उद्देश्य से आए हो? हाँ जी सर, मेले ते नवी सानू टैक्नोलॉजी का पता लगता, जिवें स्टॉल्स लगियां मशीनरी नूं लैके, नवे सीड मिल्स नूं लैके सैमीनार है, जो सानू चैलेंज आ रहे जिवें क्लाइमेट नूं लैके उन्हां दा पता लगता सर। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ CRM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਕੁਛ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ मल्चर चला के सीधी बिजाई की है सुपर सीडर नाल, मान के चलो। इससे पहले भी आपने किसी मेले में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी सर, जाते रहने सर मेले में। उसमें इसमें क्या आपको अंतर नजर आया? सर अच्छा लग रहा है, जिवें अगे पहला मेले सर अगे लोग घट आउंदे सी, लोगों की मान के चलो एक्साइटमेंट है, फार्मर की दिलचस्पी है भी नवी टैक्नोलॉजी वाल अडॉप्ट किया जाए, नवे सीड। अब ये नई तकनीक आने से किसान को कोई फायदा हुआ है? हाँ जी, फायदा हुआ है सर, बिल्कुल। जिवें मान के चलो पराली नूं लैके सरकार ने काफ़ी मान के चलो CRM स्कीम तहत मशीनरी प्रोवाइड करवाई आ, बेलर वगैरह उन्होंने मान के चलो अज बर्निंग की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। फार्मर अवेयर भी हो गया भी मान के चलो बर्निंग उन्होंने हक च है नहीं, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर वो खराब होंदा, वातावरण भी खराब होंदा। सर किसान मेला लगाया गया है सिरसा में, किस तरीके से किसानों को फायदा हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी जो चीजें हैं, उपकरण है बताए जा रहे हैं किसानों को? देखिए आज जो है सिरसा जिले में इंटरनेशनल मिलेट डे पे जो है बाजरे और जो बाकी ड्राई क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में पॉपुलराइज कराने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज यहाँ जो है किसान मेला लगाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो CRM क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो है विभिन्न जो योजनाएं क्या चल रही है, टेक्निक है, उसके बारे में जानकारी जो है दी जा रही है। और इसमें मुख्यतः तो ये बात बताई जा रही है कि जो अगर आप किसान साथी बाजरे पर शिफ्ट करते हैं तो उसमें एक तो सब्सिडी हमारी मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो है वो दी जाती है। दूसरा इसके जो बेनिफिट ये है कि इसमें इनपुट कॉस्ट जो है कम है, और जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे जो है ये नेचुरली जो है इसमें उपज और बाकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से भी किसान साथियों को जो है इसको आगे आके जो है और लगाना चाहिए। और इसकी जो अभी जो हमारे ज़िले में है इसकी कवरेज थोड़ी कम है, और इस मेले के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पे जागरूकता हो और आगे जो साथी हैं वो इस क्रॉप को ज़्यादा जो है उसको लगाएं और इसकी खेती करें। डॉक्टर साहब जो नरमा है इस बार, क्या किसान को आश्वस्त करना चाहिए कि कॉटन के लिए, क्योंकि किसान अब आगे सुसाइड की तरफ बढ़ने की उसमें कगार पे पहुंच चुका है। इस बार आपने देखा कि सारा जो है की वजह से बर्बाद हुआ। देखिए इसमें ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो जो इवॉल्व होती है लैब से लैंड में लाने में, उसमें जो है थोड़ा उसमें जो समय होता है, प्रोसेस होता है, वो लगता है। और विशेष करके कोई भी टेक्नोलॉजी जहाँ पे इसका जो उत्पन्न होती है उसमें ये भी होती है कई चीज़ों की कई बार अच्छे से गुणवत्ता चेक करी जाती है, उसके प्रोज क्या है, बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसके बाद ही उसको शिफ्ट किया जाता है फील्ड में। और धीरे धीरे जैसे है ये आपने जो अपनी BT कॉटन की बात करी, तो आगे जो बीज में जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं धीरे धीरे वो जो है ये फैसला
जो है सरकार द्वारा ये लिया जाएगा कि कैसे और कब उसको इंट्रोड्यूस करना है। और मेरे ख्याल से ये मामला जो है ऑलरेडी सरकार के संज्ञान में, और इसमें आगे जैसे अगर कुछ डेवलपमेंट होती है और तो ये जो अपने साथियों को, किसान साथियों को जरूर इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।